नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा छठवीं की संस्कृत एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से समझेंगे और अपनी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में इसको भरेंगे। देखिए, पिछली वीडियो के माध्यम से हमने इसका पंचमः पाठा विद्या महिमा यह हमने पढ़ा था। आज हम इसका अगला जो पाठ दिया गया है षष्ठमा पाठा मम दिनचर्या, मेरी दिनचर्या कैसी है, इसके बारे में हम इसको समझेंगे और पढ़ेंगे। तो देखिए, षष्ठा पाठा मम दिनचर्या है, तो इसके पाठ के पूर्व कुछ इसकी तैयारी के रूप में दिया गया है, तो इस प्रकार से आप इसको पढ़ भी सकते हैं। तो यहाँ देखिए, पाठ के पूर्व की तैयारी के रूप में इसमें जो लिखा हुआ है कि दिनचर्या दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, दिन और चर्या, अर्थात दिन में किए जाने वाले कार्य जो हैं वो दिनचर्या से संबंधित हैं। तो दिनचर्या के अनुसार हम निश्चित करते हैं कि हमें अपना काम, अपना लक्ष्य कैसे प्राप्त करना है। तो दिनचर्या से मानव का जीवन स्वस्थ और व्यवस्थित भी होता है। महापुरुषों की जो जीवन दिनचर्या है वो बद्ध रहता है और समय अनुसार वो कार्य परिणत तथा लक्ष्य प्राप्ति के अनुसार करते हैं और उनकी ये दिनचर्या बद्ध आचरण से संबंधित भी है। दिनचर्या प्रतिदिन के कार्यों में एक क्रमबद्धता श्रृंखला है जिसका प्रत्येक अंग अत्यंत महत्वपूर्ण है। दिनचर्या शब्द दिन तथा चर्या दो शब्दों से मिलकर बना है। तो दिन का अर्थ है दिवस तथा चर्या का अर्थ है आचरण, ठीक है ना। तो प्रतिदिन की जो हमारी दिनचर्या है, हम प्रतिदिन कैसा आचरण करते हैं, वह हमारा आदर्श, वो समय सारणी बनती जाती है जिसका पालन प्रकृति भी करती है। हम कह सकते हैं कि दिनचर्या का हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व है जिसके पालन से हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति और यह सहजतापूर्वक कर सकते हैं। प्रस्तुत पाठ जो मम दिनचर्या में दिनचर्या के महत्व को हम विस्तार से यहाँ देखेंगे, समझेंगे और इसको पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए, इस एड ग्रेड में सबसे पहले इसके बारे में दिया गया है, इसके बहुविकल्पीय प्रश्न। तो इन बहुविकल्पीय प्रश्नों में है कि मोहनः शयनम करोति, मोहन सोता है कब, 9 वादने माने 9 बजे। प्राणायाम करोति, प्राणायाम कौन करता है, मोहन, ठीक है, कि सोहन करता, मोहना है ना, पाठ में आया है कि मोहना प्रणाम करोति। यहाँ देखें प्रश्न इसका 3 दिया गया है। प्रश्न 3 में है तदा भोजनम करोमि, तदा भोजनम करोमि, यह जो वाक्य है इसमें द्वितीय विभक्ति युक्तम शब्दम अस्ति। इसमें जो द्वितीय विभक्ति है वह है तदा, क्या है, तदा। तो यह पहले में ही दी गई है, हमें यहाँ पे भर देना। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, ये जो वाक्य दिया गया है, वाक्य इसमें द्वितीय विभक्ति युक्तम शब्दम अस्ति। तो इसमें द्वितीय विभक्ति में कौन सा शब्द है कृष्णम वंदे जगत गुरुम में, तो जगत गुरुम जो इसका है द्वितीय विभक्ति है। तो यहाँ तीसरे में यहाँ पे हमें भर देना है, ठीक है, लगा भी निशान भी लगा देना है। चलिए आगे देखेंगे, अगले प्रश्न 5वां दिया गया है। यहाँ पर 5वां प्रश्न देखिए, समझिए इसको। यहाँ देखिए प्रश्न 5वां दिया है कि अहम सार्धद्वादशवादने गृहम् आगच्छामि। अत्र सार्धद्वादशवादने इति शब्दस्य अर्थः अस्ति। ये जो सार्धद्वादशवादने हैं यानी 12:30 बजे, इसका मतलब, इस शब्द का अर्थ क्या है, इसका मतलब है यानी 12:30, कितना, 12:30 वादनम यानी दोपहर के 12 बजे, इसका मतलब है। और यहाँ देखिए जो इसमें रिक्त स्थान नानी पूर्यात, यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति इन शब्दों के अनुसार करना। गणेशस्य श्लोक ददातु पाठयति और छात्रः, तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा छात्रः विद्यालयम गच्छति, छात्र विद्यालय जाते हैं। सा गणेशस्य वादति, वह गणेश की बात करता है। कृपया मालाम ददातु, है ना, कृपया माला मुझे दीजिए। शिक्षक कहा पाठम श्लोका, शिक्षक पाठ जो है श्लोक पढ़ाते हैं। और यहाँ लंबोदरम, वहाँ का एक दंत इति विश्लेषम पाठयति अस्ति, वे लंबोदर पेट वाले, विशाल शरीर वाले, एक दंत वाले, इसमें इति विशेषणम पाठयति यानी इसको क्या करते हैं, इसको सिखा रहे हैं या सिखाते हैं, ठीक। चलिए आगे देखिए, यहाँ देखिए निर्देश दिया है कि एक पदेन उत्तरम लिखित, एक वाक्य में या एक पद में हमें एक शब्द में उत्तर देना है। तो यहाँ प्रश्न दिए गए हैं, मोहना प्रथमम कौ प्रणामम करोति, मोहन किसको प्रणाम करता है, तो गुरुम ईशम, अपने गुरु
भगवान को वह प्रणाम करता है। प्रश्न 12 दिया गया, संस्कृत भाषा कीदृशी अस्ति। संस्कृत भाषा जो है कैसी है, तो संस्कृत भाषा में अपन को लिख देना है अति रुचिकरा सरलम, बहुत रुचिकर है और सरल भी है। मोहना कदा विद्यालयम गच्छति, मोहन विद्यालय कब जाता है, तो हमें लिखना है सार्ध सप्तवादने, 12:30 बजे, दोपहर 12:30 बजे। कहा प्रातः पंचवादने उत्तिष्ठति, 5 बजे कौन उठता है, तो मोहना, मोहन 5 बजे उठता है। ठीक। और यहाँ देखिए निर्देश दिया गया है कि एक वाक्यन उत्तरम लिखत, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। मोहन लिखा है कि मोहना उत्थित्वा किम करोति, मोहन उठ करके क्या करता है, तो मोहना उत्थित्वा प्रथमम गुरुम ईशम चा प्रणमामि, पहले वह गुरु को प्रणाम करता है अपने, फिर ईश्वर यानी अपने भगवान को प्रणाम करता है। मोहना विद्यालयम गत्वा किम करोति, मोहन विद्यालय जाके क्या करता है, मोहना तत्र पाठान पठामि, अपना पाठ पढ़ता है, और सुलेख लिखामि, सुलेख लिखता है, खेलामी चा, और बाद में खेलता है। ठीक। यहाँ देखिए प्रश्न 17 दिया गया है कि कौ परस्परम वार्तालापम कुरुतः, माने आपस में बात कौन करता है, तो रमेशः मोहनः परस्परम वार्तालापम कुरुतः, मोहन रमेश आपस में बातें करते हैं। प्रश्न 18 देखिए, मोहनः कदा गृहम आगच्छति, मोहन घर कब आता है, तो मोहना 12:30 वादने, 12:30 बजे, गृहम आगच्छत, घर आता है। ठीक। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में दिया गया है कि मोहनस्य दिनचर्या आधारम मत्वा स्वदिनचर्या लिखत, मोहन की दिनचर्या के अनुसार अपनी दिनचर्या भी बताइए और यहाँ पर लिखिए। तो देखिए हमें भी इस प्रकार से लिख देना है कि अहम प्रातः 6:00 उत्तिष्ठामि, मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, और अहम प्रथमम गुरुम ईशम चा प्रणमामि, और फिर क्या करता हूँ, अपने प्रथम गुरु और ईश्वर यानी भगवान को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। पश्चात मातरम पितरम चा नमामि, फिर उसके बाद अपनी माँ और पिता को नमस्कार करता हूँ। अहम स्वामित्रेण सह भ्रमणायाम गच्छामि, और अपने मित्रों के साथ घूमने जाता हूँ। तदा अहम नित्य क्रिया करोमि, उसके बाद मैं अपनी नित्य क्रिया करता हूँ। ठीक है। स्नानम करोमि, फिर स्नान करता हूँ। तदा शुल्पाहारम चा करोति, उसके बाद शुल्पाहार यानी नाश्ता करता हूँ। सप्तवादने विद्यालयम गच्छामि, और 7 बजे क्या करता हूँ, विद्यालय जाता हूँ। तत्र पाठान पठामि सुलेखम लिखामि चा, और उसके बाद मैं पाठ पढ़ता हूँ, सुलेख लिखता हूँ। ठीक। अहम 12:30 वादने गृहम आगच्छामि, और 12:30 बजे घर आता हूँ। तदा भोजनम करोति, उसके बाद भोजन करता हूँ। सायंकाले खेलामि, और शाम को खेलने जाता हूँ। तहा भोजनम करोमि गृह कार्यम करोमि, उसके बाद भोजन करता हूँ, घर के काम करता हूँ। अनंतरम, और 9:30 वादने शयनम करोमि, और 9:30 बजे क्या करता हूँ, सो जाता हूँ। ठीक है। तो इस प्रकार से हमें लिखना है। अब यहाँ देखिए प्रश्न 20 में दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दान स्वीकृत्य पंच वाक्यानि रचयत, यहाँ जो शब्द दिए गए हैं इन शब्दों से 5 वाक्य बनाना है। पुस्तकम ददातु, मालाम स्वीकरोति, चित्रम पश्यतु, कृपया पठतु, लेखनी आनयतु, फलम इत्यादि। ठीक है ना। जिस प्रकार से इन्होंने भी एक वाक्य बनाया है, कृपया पुस्तकम पठतु। ठीक है, कृपया पुस्तक मुझे पढ़ाइए या पढ़िए। ठीक है। और यहाँ देखिए कृपया मालाम ददातु, कृपया मुझे माला दीजिए। कृपया मालाम स्वीकरोति, मतलब स्वीकार करिए, कृपया माला को स्वीकार करिए। कृपया लेखनीम स्वीकरोति, यानी कृपया कलम स्वीकार करें। कृपया फलम आनयतु, कृपया फल लाओ, आनयतु लाओ। कृपया चित्रम पश्यतु, कृपया चित्र को क्या करें, देखें। ठीक। तो इस प्रकार से हमें इनके वाक्य यहाँ पर बना करके लिख देना है। ठीक। ये दिए गए थे प्रश्न 1 से लेकर के 20 तक के प्रश्न, सभी आपने बहुत अच्छे से समझे हैं। अब आप इनको अपनी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में उतार लें, समझ लें वीडियो को रोक करके। ठीक है। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे
विश्वास है कि वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ में भी आई होगी। तो चलिए वीडियो को लाइक करिए और इसी प्रकार से आगे समझने के लिए यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि आगे के सभी पाठों की और सभी विषयों की वीडियो आप तक पहुंच सकें। ठीक है, आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। थैंक यू।